आपकी तरह चाइना का पैसा तो नहीं खाते हैं। अच्छा अच्छा, अरे चाइना का 1 करोड़ रुपया आप लिए हैं, सवाल आपसे चाइना का पैसा तो नहीं खाते हैं भैया। चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुआ, ये सवाल आपसे तो लेके बैठा हूँ ना, अभी पढ़ के सुनाऊंगा, सुनिए। क्या सुनिएगा? सुनिए सुनिए, कोर्ट ऑर्डर नहीं, अभी सुनिए। आप जो है कोर्ट ऑर्डर नहीं पढ़ो, ये बता रहे हैं। मैं अभी हिंदुस्तान की जनता के सामने वो पढ़ूंगा जो कन्हैया कुमार और उनकी आइडिया को पूरी तरह से नंगा करके रखे। 18 महीना हो गया, चार्जशीट क्यों नहीं? ये सवाल मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, ये सुनिए ना, ऐसे मत कीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं कह रहा हूँ कि दोनों एक गाय साथ का पेटेंट इनके पास है, राम मंदिर का पेटेंट इसके पास है, चाइना का तो आपके पास है, रशिया का तो आपके पास है भैया। ऐसा नहीं है, जितना एजेंसी आप लेकर के घूम रहे हैं ना, उससे ज्यादा एजेंसी देश में दूसरे लोगों के पास है। चलिए ठीक, आप कभी गाय पाले नहीं होंगे, गोबर गाय भी आप पाले हैं, गोबर भी आप उठाए हैं, शहीद भी आप हुए हैं। बिल्कुल, हम तो मंगल ग्रह से आए हैं। हम बिल्कुल, हम मंगल ग्रह से आए हैं। बोल नहीं रहे हैं आप, जवाब अरे भैया, गाय भी सवाल पूछना है, आपके घर से कोई शहीद हुआ है? अरे आप गाय पाले, आपके घर से कोई मरा है? ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे घर से भी शहीद हुए हैं, बताओ बदनाम करने की साजिश जो है ना, आप कन्हैया जी 1 मिनट, मेरा सवाल कन्हैया जी, नागरिक हैं, हमारे पास सवाल का जवाब है। आपको जवाब सुनने का हिम्मत है तो सुनिए, हम आपको जवाब सुनिए। 1 मिनट संबित जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। 10 सेकंड ले सकता हूँ। ऐसे नहीं होगा, 10 सेकंड ले सकता हूँ। रोज 10 सेकंड ले, रोज 9 बजे जाते हैं और भाव करके चले जाते हैं। क्या होता है? देखिए, ये गलत बात है। आप जवाब दीजिए। देखिए कन्हैया जी, पहली बात है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सवाल पूछना है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सवाल का जवाब नहीं देते हैं। सुनिए, आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, सुनिए, बोलने दें, एक भाषा का लिहाज होना चाहिए। मैं आपके चैनल में डिबेट करने आता हूँ, भौं करने नहीं आता। सुनिए, भौं करने बुलाते हैं। आप सवाल का जवाब, एंकर भौं करते हैं। आपके एंकर भौं करते हैं। सवाल पूछा, आपने सवाल पूछा, इन्होंने जवाब दिया, हमको ये जवाब देने देते हैं ना। अब सुन लीजिए, मैं कुछ पढ़ूंगा। कूद पड़े, ये जंप। 1 मिनट कन्हैया जी, प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट माने आप। पर्सनल न बोलिए कुछ, पर्सनल, देखिए पर्सनल अटैक नहीं। मैं इतना कहूंगा, आप बिल्कुल आइडिया पे अटैक करिए, मगर ये कहना कि मेरे घर से कोई नहीं मरा, ये उचित बात नहीं है। ये ठीक बात नहीं है। इनसे ज्यादा जोर से बोलेंगे, इनसे ज्यादा जवान हम हैं। और ये भो करना, मैं इसका देखिए, शब्दों को चयन करिए। मेरी भो करना, भोंकना, ये उचित नहीं। आप मेरी बात सुनिए। नहीं, आपकी बात हमने सुना, अब मेरी बात सुनिए। अब मैं रख सकता हूँ कुछ विषय 10 सेकंड के लिए। एंकर जी ने सवाल पूछा, इन्होंने जवाब दिया, रख सकता हूँ। उनसे हम जवाब दे रहे हैं, तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ। बोला आपने, इतनी देर तो बोला आपने, मेरे से ज्यादा समय बोला है साहब। सवाल का जवाब देने, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुनिए, मैं जवाब, आप चुपचाप सुनिए, मैं आपको सवाल का, सारे सवालों का जवाब देता हूं। आपने जवाब दिया, मैं भी जवाब देता हूं। सुनिए, देखिए, इन्होंने कहा पुलिस हमारी है, और राजनाथ जी की तरफ मजाक करते हुए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी को नहीं बख्शा। इसीलिए कहता हूं आपके पास ह्यूमर नहीं है। चलिए, ह्यूमर नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं। मैं तो मजाक से कह रहा हूं कि आपने प्रधानमंत्री को आड़े हाथ लिया, कोई बुराई नहीं है, हम बुरा नहीं मानते हैं। आप हाईकोर्ट को तो मानते हैं, कोर्ट को तो मानते हैं, आपने कहा कोर्ट को छोड़ दीजिए, मगर मैं कोर्ट को नहीं छोड़ूंगा। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि अभी तक चार्जशीट फाइल क्यों नहीं हुआ, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। 10 सेकंड के लिए मैं पढ़ सकता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं, मैं उसका जवाब दूंगा साहब। इसका जवाब ऑर्डर है मेरे पास, इसका जवाब दूंगा ना साहब। कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास। ठीक है, मुझे पढ़ने दीजिए ना साहब। चार्जशीट क्यों नहीं हुआ, ये सवाल का जवाब मैं जवाब दूंगा, मुझे पढ़ने दीजिए। क्यों चार्जशीट नहीं हुआ? 18 महीने हो गए, चार्जशीट क्यों नहीं हुआ? देखिए, मुद्दा इतिहास का। मुझे 10 सेकंड दे सकते हैं सिर्फ पढ़ने के लिए? नहीं, इसका क्या मतलब है? 10 सेकंड दे सकते हैं, इनके पास सवाल का जवाब नहीं है। मुझे 10 सेकंड दिया जा सकता है, मैं जनता से पूछता हूं, क्या मैं ये पढ़ नहीं सकता हूं? फेक वीडियो के आधार पे एक इंसान पे आरोप लगा रहे हैं, और जब हम सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप सरकार के प्रवक्ता हैं तो चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुआ? आप 10 सेकंड पढ़िए, आप 10 सेकंड पढ़िए, उसके बाद बता दीजिएगा चार्जशीट, उसके बाद बता दीजिएगा चार्जशीट क्यों नहीं हुई, वो भी पूछिए। ये सवाल पहले मैं ये दिल्ली के हाई कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़ रहा हूं। कोर्ट का वर्डिक्ट है मेरे घर में भाई साहब, आप ये बोलिए ना कि चार्जशीट क्यों नहीं हुआ, ये सवाल। अरे उसके बाद से इंतजार करूंगा, मुझे 10 सेकंड मिलता है कि नहीं, अभिव्यक्ति, आजादी की अभिव्यक्ति, आपको रोज 4 घंटे इंतजार करूंगा। आराम से इंतजार करता हूं। कोर्ट ने कहा, पैराग्राफ नंबर 41 में इनके लिए कहा, suffice it to note that such persons enjoy the freedom to raise such slogans in the comfort of university campus, but without realizing that they are in the safe environment because of our forces, of our army, are there in the battlefield situated at the highest altitude of the world, where even the oxygen is so scarce that those who are shouting anti-national slogans, holding posters of Afzal Guru and Maqbool Bhatt close to their chest, honoring their martyrdom, may not even be able to withstand those conditions for an hour even. जो लोग 1 घंटे के लिए सियाचिन में खड़े नहीं हो सकते हैं, वो लोग देश के आर्मी के खिलाफ
अच्छा, देश की स्वतंत्रता के खिलाफ आंदोलन लगाए, और मैं आपसे पूछता हूं, आपका पॉइंट आ गया, ऐसे लोगों को हिंदुस्तान हीरो बनाएगा? आपका पॉइंट आ गया। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान हीरो बनाएगा? मैं हिंदुस्तान से ये सवाल पूछता हूं। देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, हिंदुस्तान तय कर लेगा। इंडिया इज अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। अफजल गुरु तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है। और यह व्यक्ति यहाँ बैठ के हिंदुस्तान से सवाल पूछेगा, यह व्यक्ति हिंदुस्तान से सवाल पूछेगा और यहाँ हमें बोलेगा कि तुम्हारे घर से कोई मरा नहीं। भैया संबित जी आपका पॉइंट हो गया, शहीद हुआ, संबित जी आपका पॉइंट हो गया, संबित जी आपका पॉइंट हो गया, इस बात की है कि आपके घर से शहादत के बावजूद आपका पॉइंट हो गया, आपने शहादत को समझा नहीं। और ये दुख की विषय है कि देश में ऐसे लोगों को हम हीरो बनाने की कोशिश करते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। इंडिया शुड थिंक एज टू हाउ इंडिया हैज बिकम व्हाट इट इज। हम कैसे भारत बने हैं, भारत को सोचना होगा। सैकड़ों लोगों की जान गई है, हमारे आर्मी मरती है और ये लोग हीरो बनते हैं। संबित जी इसी पर चर्चा करने आए हैं यहाँ पे, जो मरता है सियाचिन में, संबित जी इसी पर चर्चा करने आए हैं। संबित जी इसी पर चर्चा बोले किसने अफजल गुरु को फांसी दी? सुप्रीम कोर्ट के जज ने फांसी दी। संबित जी प्लीज, सुप्रीम कोर्ट के जज जिंदा है, इनको शर्मिंदा है। अब ये हुजूर मत करिए, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के जज जिंदा हैं, इनको शर्मिंदा है, ये शर्मिंदा है। हम जोर से बोले और बोलिए, और तेज बोले, और तेज बोलिए। मगर आज मैं यहाँ आपको एक्सपोज करके नंगा करके जाऊंगा कि ऐसे लोग हिंदुस्तान में हीरो बनने लायक नहीं है। इनसे बात तो कर लें, इनसे बात। अब हम बोल लेते हैं, पूरा कोर्ट का पढ़ूंगा आज। जोर से चिल्लाने से बात सच नहीं हो जाती। तो आराम से बोलिए ना। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में लोग शहीद हो रहे हैं, तो यही हम सवाल पूछ ले, आपके घर से कोई शहीद हुआ, बुरा मान गए तो कोर्ट मेरे घर से शहीद हुआ? अरे चार्जशीट पे बोल नहीं रहे ना कोई। अरे भाई इनको तो ये कोर्ट गलत है क्या? आगे कोर्ट ने क्या कहा है सुना है? मैं आपको इन्फेक्शन चोर से इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन है समाज में। ये कोर्ट कहती है कि ये इन्फेक्शन है, एम्पुटेशन होना चाहिए। जवाब देंगे, ये चुप रहेंगे 2 मिनट के तब बोलिए ना। इतना जोर जोर से बोल के तो बन गए एजेंसी के डायरेक्टर। आपको संसदीय का टिकट चाहिए? डायरेक्टर नहीं बने हैं, कि आपको मंत्री बनना है? जवाब तो दिन सुन लीजिए भैया, चाइना से करोड़ की रुपया नहीं लेते हैं, ये चाइनीज एजेंट हम नहीं है भैया। मैं अपने देश का खाता हूँ और देश के लिए मरूंगा, चाइना के लिए कम से कम देश का नहीं करते। तो देश का है नहीं करते हैं कि मोदी करते हैं? अफजल गुरु करते हैं, मैं मोदी करता हूँ, क्या मुश्किल है? कम से कम अफजल गुरु तो नहीं कर रहा हूँ। अरे मकबूल भट्ट आपका हीरो है, मोदी मेरा हीरो है। मोदी मेरा हीरो है, अफजल आपका हीरो है, कौन बड़ा हीरो है? तो मैं जेल में क्यों नहीं हूँ, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चार्जशीट क्यों नहीं? जेल में थे, इंटरिम बेल पे बाहर हो ना, बेल पे बाहर होके ये लोग हीरो बन रहे हैं। चार्जशीट कब होगा? इनको हीरो बना रहा है दिल्ली पुलिस से पूछेगी चार्जशीट कब होगा? सवाल है भाई साहब, जिसको कोर्ट ने इन्फेक्शन कहा, आपसे सवाल है, इंडियन आर्मी को रेपिस्ट कहती है, मकबूल भट्ट और अफजल गुरु मेरा आपसे सवाल है, हीरो मानेगी? संबित जी मेरा आपसे सवाल है, एक सवाल का जवाब नहीं देंगे ना, हमको बोलने देंगे। ये कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। मेरा सवाल यहां से शुरू हुआ था कि आप कह रहे हैं कन्हैया कुमार नहीं बनने चाहिए। कन्हैया कुमार को कन्हैया कुमार बनाया किसने? वो गलती उस केस को हैंडल करने में आपकी पार्टी की सरकार से हुई या नहीं हुई? कन्हैया कुमार को कन्हैया कुमार बनाया किसने? चार्जशीट क्यों नहीं हुआ? सिर्फ इस पे बोल दीजिए। 18 महीना हो गया है, 2010 चार्जशीट क्यों नहीं हुआ? चिंता मत करिए ना, प्रोसीडिंग चल रहे हैं ना। क्या होता है? अच्छे दिन है, अच्छे दिन है, आ रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके बुरे दिन आएंगे, चिंता मत करिए। आप इंडियन आर्मी को इस प्रकार कोसेंगे तो जिस दिन इंडिया की आर्मी जवाब देगी ना पाकिस्तान को, उस दिन आपके बुरे दिन आएंगे। जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है तब इनके बुरे दिन आते हैं। जब म्यांमार में आर्मी घुस के इंसर्जेंट्स को मारती है, इनके बुरे दिन आते हैं। अरे ये तो वो लोग हैं जो 2010 में 2010 में दंतेवाड़ा में 76 मुख्यमंत्री जवान शहीद हुए, कार्यक्रम से शहीद की बेटी को फेंकवा दिया गया, उसका जवाब इनके पास नहीं है। शहीद की बेटी को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से उठा करके फेंकवा दिया गया, उसका जवाब इनके पास मैं देता हूं ना। मैं शहीद के परिवार से आता हूं, मैं देता हूं। नकली न्यूज के आधार पे ये मुझे एंटी आर्मी बोल रहे हैं। ये वही व्यक्ति है ना जिन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर कहा था गुजरात से कोई आर्मी में नहीं जाता। चार्जशीट फाइल नहीं हुआ, ये वही लोग है ना जिन्होंने कहा था गुजरात से कोई शहीद नहीं होता,
गुजरात से लोग आर्मी में नहीं जाते हैं, इन्होंने काउंट मांगा था ना गुजरात। आप और कब कहा था? आपके राहुल गांधी ने कहा था। हमारे राहुल गांधी आपके अखिलेश भैया ने कहा था साइकिल पे बैठ के। हमारे अखिलेश भैया है तो मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप हैं। कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। बाप होंगे, इस देश के बाप नहीं है। आपके बिल्कुल बाप है। होंगे, हमारे बाप नहीं है। आपके देश के बाप नहीं है, आपके बाप होंगे। आपको ओएनजीसी का डायरेक्टर बना दिए हैं। आपके पिता तो चाइना में है। ये किसी और को देखिए बोलिए। देखिए देखिए ये सब भाषा मत बोलिए कि राहुल जी आपके भैया हैं। तो क्या हो गया भैया होने से, अखिलेश होने से आपके पापा हैं? ये तो यही बात आप बोल किस रहे हैं। प्रकार की आप भाषा यही का भाषा प्रयोग, बोल रहे हैं। किस आपको यही प्रकार की सुनना भाषा आता का है। प्रयोग आप देखिए। आपकी उम्र राहुल ज्यादा है और गांधी आप जी एक ने और नौजवान अखिलेश, को- क्या आप एक नौजवान, नौजवान को कौन उकसा सा रहे हैं कि नौजवान? वो जोश में ये आकर कुछ बोले। जेएनयू में परमानेंट 50 साल तक नौजवान रहते हैं ये लोग। वाह वाह, क्या बात 50 है। साल तक ये लोग क्या थीसिस बात करते है, रहेंगे। क्या बात है। एमबीबीएस किए हैं। अरे देश के अरे पैसे MBBS से किए हैं। जेएनयू में पूछिए बैठ के कितना साल लगता है 50 साल MBBS तक करने में? ये नौजवान रहते हैं। MBBS खैर, करने में दूसरी कितना बात साल है, लगा है? मैं सिर्फ इतना पूछना अरे चाहता MBBS हूं करने में कि कितना साल आप लगा है? लोगों ने बताइए जनता को, हम आपसे पूछ रहे हैं। आप लोगों ने कहा कि MBBS गुजरात से करने में कितना साल गुजरात लगता से है? कोई पूछिए शहीद नहीं संबित जी होता। से, डॉक्टरी मैं पढ़ने में कितना साल आज लगता है? गुजरातियों से पूछता हूं, एक सवाल का क्या जवाब ये लोग दीजिए। ठीक पूछ रहे थे? इन्होंने सुनिए ना। कहा नहीं, गुजरात से कन्हैया कितने कुमार, लोग शहीद देखिए, होते देखिए, हैं, ये इसका संबित हिसाब दिया जी, जाए। संबित जी, राहुल गांधी अरे का सवाल अभी गुजरात यहाँ से नहीं, कोई वो हम शहीद कांग्रेस से नहीं पूछ होता। लेंगे। पूछिए वो कांग्रेस से इनसे पूछ लेंगे। राहुल अच्छा गांधी का मेरा सवाल हमसे आपसे, पूछेंगे। अच्छा मेरा एक आपसे सवाल, मेरा क्योंकि बिल्कुल, आप पूछिए। मैं इतिहास पे बात करना चाह रहा था। ये बोले कि हम आपको नंगा करके जाएंगे। अच्छा सुनिए साहब, सुनिए सुनिए, हम तो- मेरे हम मेरे तो मेरे कपड़ा मेरा पहन आपसे के आए सवाल, हैं, अपने बारे में कन्हैया जी, सोचिए, कन्हैया जी, मेरा मकबूल आपसे भट्ट का सवाल, सपोर्ट कन्हैया जी, करिए, आप अफजल गुरु का सपोर्ट अच्छा, सुनिए, करिए, आपको हम कन्हैया मना जी नहीं का करेंगे, आप सपोर्ट already करिए, नंगा हैं, इसलिए हम कोई आपको चिंता मना नहीं नहीं करेंगे। अगर मेरा सर्जिकल आपसे स्ट्राइक सवाल करके इतिहास हम पर। नंगे हैं तो ऐसे ही सही। आपने जो कहा, आप एक तो आरोप कि भाई इतिहास बदला जा रहा है, इतिहास तोड़ा जा रहा है, इतिहास सही किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, पर इससे पहले जो इतिहास अगर था या जो भी बताया जाता था, अगर उसमें कुछ त्रुटियां थी, अगर उसको सही किया जाए तो उसमें गलत क्या है? आपने भी बहुत कुछ बोला, आपने बोला कि गोलवलकर साहब मुसोलिनी के साथ पास गए, गलत था, फैक्ट गलत था। इसी तरह से इसी तरह से बातें बोल बोल के कई और चीजें अभी तक इतिहास के बारे में बताई गई जो वाकई में सही नहीं है, उनको क्यों नहीं सही किया जाए? देखिए एक बात तो ये है, एक बात मैं आपके सवालों का जवाब दूं उससे पहले ये बोल देता हूं कि जब भी कहीं कोई बहस होता है, अगर वो एक मुद्दे पे हो तो उस पर अपनी राय रखी जा सकती है। और इसीलिए जब ये कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया तो सुमित जी ने कहा कि बड़ा स्पेशल परमिशन लेकर के आए हैं, इसलिए हाँ कह दीजिए, तो हम आ गए। सुमित जी यहीं खड़े हैं। तो नहीं, और आप हम भी इसलिए नहीं आ रहे कीजिए थे साहब। कि ये, अब सुन तो लीजिए ना, नहीं, हम सुनिए इसलिए साहब। नहीं आ रहे थे क्योंकि ये चिल्लाते हैं, नहीं, बिल्कुल मुद्दों नहीं पे बात चिल्लाते। नहीं मैं करते। इतिहास पे सवाल पूछ रहा हूँ। इतिहास आप- पर अभी भी जो आपसे सवाल सवाल है, पूछा कि मैं तो इतिहास- शांत बैठा इतिहास था, पे सवाल आप का ये पर्सनल है कर रहे हैं। कि इतिहास हो या फिर विज्ञान हो या फिर राजनीति शास्त्र हो या पत्रकारिता हो, हर विषय के एक एक्सपर्ट होते हैं। उस विषय पे वो रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं और समाज को एक नया ज्ञान, नई धारणा, नया कॉन्सेप्ट देते हैं। दिक्कत इस देश का क्या हो गया है कि एमबीबीएस किया हुआ आदमी ओएनजीसी का डायरेक्टर बन जाता है, जिसकी कोई नहीं, देखिए, काबिलियत नहीं personal, है। कोर्ट में please, गए थे please, ना, please, कोर्ट ने लताड़ लगाई ना आपको। नहीं, नहीं, आप मैं, कोर्ट अच्छा में गए मेरी थे। बात का जवाब दीजिए ना। मैं कह रहा हूं कि तो जब मैं आप कह रहा हूं भाषण कि देते इतिहास पे- हैं, आप भैया, भाषण दें 50 साल और वो तक ये फैक्चुअली जेएनयू में इनकरेक्ट बैठ हो। के हम कहते हैं कि बिना इतिहास पढ़ लिख कर पे- थेसिस दे सकते हैं, फिर पर्सनल। इतिहास पे जो भी बात होगी वो इस देश के इतिहासविद करेंगे और इतिहासविदों के बीच में भी मतभेद होते हैं। इतिहास लेखन की अलग अलग पद्धति होती है। मैं समझता हूं कि उन चीजों को जो एकेडमिक सवाल है वो एकेडमिक दायरे में होना चाहिए। नहीं, पर आप